दिस इज नॉट अ मूवी रिव्यू एट ऑल। मतलब मैं उतनी केपेबल ही नहीं हूँ। और टेक्निकल बातें तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जब भी फिल्म देखती हूँ एज अ लेमैन देखती हूँ। मेरा फिल्मों से प्यार अलग है, टेक्नीशियन की तरह नहीं है। तो लास्ट एक हफ्ते में दो फिल्में देखी मैंने। एक थी मैं वापस आऊंगा बाय इम्तियाज अली। दूसरी इज वेलकम टू जंगल बाय अहमद खान। नाउ द फनी पार्ट इज कि ये इतनी कॉन्ट्रास्ट फिल्म्स हैं। वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल, बट मुझे दोनों में मजा आया। आई फील लाइक एनी फिल्म जो मेरे को हंसा सके, रुला सके, एनी काइंड ऑफ इमोशन जो फील करा सके, इज अ गुड फिल्म फॉर मी। मैं वापस आऊंगा इज मोर क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज ऐसा नहीं बोलूंगी मीनिंगफुल सिनेमा एंड ऑल दैट, वो तुम खुद डिसाइड कर लो। मुझे बस इसलिए अच्छा लगा बिकॉज इट मेरे नाना नानी वो हैड कम टू दिस साइड ऑफ इंडिया पार्टीशन के टाइम पे। दिस साइड ऑफ इंडिया मतलब नाउ इंडिया एंड देन दैट पाकिस्तान, व्हाटएवर हाउएवर यू कॉल इट। माय नानू वाज फ्रॉम रावलपिंडी एबटाबाद। नानी का मुझे याद नहीं है गांव, बट she was from that region again, but she was born in India. Nanu has literally ran with his mother and brothers and came here. So without giving too much personal details, I have heard stories in my life, in my childhood, where he had talked about his apple की trees। एक मौलवी जो उन्हें पढ़ाते थे, उन्हें सिर्फ उर्दू पढ़नी और लिखनी आती थी, एंड दैट्स व्हाई he couldn't travel alone for the longest of time. He passed away when I was in college, and उनका जो विश था कि उन्हें जाके अपना घर देखना है पाकिस्तान में, वो पूरा नहीं हो पाया। मैं उतनी बड़ी थी नहीं, और जो बड़े थे आई थिंक ऑब्वियसली उन्होंने ट्राई किया होगा, बट समहाउ नहीं हो पाया। सो ही वेंट अवे। But through my mother, these stories were very, very alive all throughout these years. I have heard so much that I want to go to Pakistan and I want to see his hometown and I want to see कैसा था पहले का जमाना, और घर और लोगों की यादें जो जुड़ गई उन सबसे। तो cutting it short, it was very close to my heart. I felt everything that was happening in the film. It was so personal कि मैं इतना रो मतलब मैं इतना कभी नहीं रोई किसी फिल्म में। इतना मतलब मैं बह बह करके रो रही थी। हम रिक्लाइनर सीट पे थे, मैंने जानबूझ के रिक्लाइनर ली थी ताकि जब मैं रोऊं तो कोई इतना क्लोजली मुझे देख ना पाए, बिकॉज शिराज ऑलवेज लाफ्स एट मी कि इतना कैसे रो देती है तो फिल्म्स में, एंड आई वाज लाइक बेइज्जती नहीं करानी है। तो स्पेसिफिकली टुक रिक्लाइनर सीट्स, और वहां पे जाके मैं बैठी और मैं प्रिपेयर्ड थी, बिकॉज आई एम इम्तियाज अली पगलू। ओके, मैं प्रिपेयर्ड थी कि कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग होगी, मुझे एक बार में समझ नहीं आएगी क्योंकि मुझे तमाशा, इट टुक मी तमाशा को मैंने 3 बार देखा तब जाके मुझे समझ आई थी। ओके, बहुत लेयरिंग्स होती हैं। तो एनी विच वेज, तो हम रिक्लाइनर सीट पे बैठे ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। मैं बिल्कुल पीछे होके आराम से एकदम रिलैक्स होके बैठी हूँ कि आराम से देखेंगे, राइट? एंड देन आई स्टार्ट क्राइंग, एंड इट वेंट फ्रॉम stage 1 of crying to sobbing to howling to a level where I had to put hand on my mouth and be like इतना रोई हूँ मैं उस फिल्म में। बट मतलब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि मैं रोई हूँ, क्योंकि मेरा आई फेल्ट सो मच जो मैंने फ़िल्मों में काफ़ी टाइम से फ़ील करना बंद कर दिया था। फ़िल्म्स हम देखते हैं, बट इतनी रिलेटेबिलिटी कि आप एक चीज़ महसूस कर रहे हो और रो रहे हो, वो बहुत कम फ़िल्मों में होती है, रीसेंट फ़िल्मों में। तो मैं बहुत रोई, ओके? And there was one particular scene, which I will not reveal, but it's so gruesome, it's so heart-wrenching कि मैं पूरे टाइम ऐसी थी। मैं देख ही नहीं पाई, क्योंकि मैं एक तो वैसे भी खून-खराबा नहीं देख पाती हूँ। एनीथिंग ब्रशिंग, खून-खराबा नहीं देख सकती मैं। तो मैं पूरे टाइम ऐसे थी, एंड शी वाज़ लाइक मत देखना, मत देखना, मत देखना, तू मत देखना। बट मैं उस ड्यूरेशन में भी रो रही थी, क्योंकि आवाज़ तो आ रही थी, आँखें बंद थी, आवाज़ तो आ रही थी। ऑल्सो आई डोंट थिंक मैंने किसी फ़िल्म के एंडिंग के बाद किसी एक्टर को या किसी डायरेक्टर को अप्रोच करा है और अपनी ट्रू फीलिंग्स बताई है। एक्चुअली एक फ़िल्म में किया है। अम, या एक ही फ़िल्म में किया इससे पहले, जहाँ मैंने राइटर्स को अप्रोच किया था, बिकॉज़ आई वाज़ लाइक ये मेरी ज़िंदगी की कहानी कैसे लिख दी? सो आई हैड अप्रोच्ड अ राइटर। बताऊँगी बाद में कौन-सी फ़िल्म थी। अभी क्यों बताऊँ?
तुम्हें सब समझ आ जाएगा, तुम सब पता कर लोगे मेरी ज़िंदगी के बारे में, नहीं बताना अभी मुझे। बट ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसमें मैंने आई हैव रीच्ड आउट टू वेदांग, आई हैव रीच्ड आउट टू इम्तियाज़ सर एंड I've told them how I felt and what I felt and how close it is to my heart and everything, basically everything, unfiltered. ऐसा सब बता दिया मैंने, okay? So the beauty of इम्तियाज़ अली is कि उन्होंने इतना इतना डेलिकेट टॉपिक इतने प्यार से और इतनी शिद्दत से बनाया। और उन्होंने आई विल ओनली टेल यू द बेस्ट थिंग अबाउट this film that I liked. It says people of Mars. Okay, so you can obviously say कि यहाँ वाले लोगों ने वहाँ वालों को मारा, वहाँ वालों ने यहाँ वालों को मारा, and you can call out the communities and religion and all of that. But nahi, he did not do that. He said people of Mars, which is so apt because कौन थे ये लोग जो जो मार रहे थे? Because my nanu, when he came here this side, he tells me all the good people that helped him too, right? I've heard through my mother also. So I just feel like अगर आप सेम चीज, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा मत बोलो, एंड दैट्स हाउ यू विल लिव इन पीस। द ब्यूटी इज कि उन्होंने बोला पीपल ऑफ मार्स, विच इज जो भी कम्युनिटी, जो भी रिलीजन के लोग थे इस तरफ और उस तरफ, जिन्होंने मारकाट करी, जिन्होंने खून खराबा करा, जिन्होंने ऑल द डर्टी वर्क करा, वी कैनॉट से रिलीजन बिकॉज कुछ और ही बुद्धि के लोग थे वो लोग। ओके, दे वर जस्ट शैतान, they were just people who did not have a heart, and he just named it as people of Mars, which is beautiful. I just felt like the ending of the film, okay, but towards the end of the film, जब भी खत्म होती है film, I remember watching the film throughout in so many emotions and so many things that I did not feel in a really long time. But while the film was ending and I saw the end credits, and I was like, wow, what a move, right? You're taking stand. Everybody who's left home, every country who's in trouble, who's left home, who's a refugee, okay, as we call them. Um, and still he says he does not have a political stand. I've heard him so much. And he says politics is personal, and I do not like to talk about God, religion, and politics, which I understand why. Really understand why. But what a smart move. It's just smart, and it's also very, very heartwarming to see a filmmaker very subtly say what he wants to say and also does not make a big thing out of it. So it's very undertone. Now, when you talk about meaningful cinema, okay, people say, "Oh, अच्छा सिनेमा नहीं बन रहा, अच्छा सिनेमा नहीं बन रहा." भाई बन रहा है, मैं वापस आऊंगा, is a really good film in terms of technicality, music, script, everything technical. Okay, let's talk about, मैंने बोला टेक्निकल के बारे में बात नहीं करूंगी, बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑडियंस बोलती है, ऑडियंस एज इन मैंगो पीपल, मेरे दोस्त, मेरे लोग जिनसे मैं मिलती हूँ, सब बोलते हैं अरे अच्छी फिल्में नहीं बन रही तो देखे क्या? भाई अच्छी फिल्में बन रही हैं, बट तुम देख नहीं रहे हो, इसलिए फिल्म बिजनेस नहीं कर रही है। तुम फिल्म देखने जाओगे तो फिल्म बिजनेस करेगी तो हम पैसा कमाएंगे, क्योंकि हम भी उसी इंडस्ट्री का पार्ट है ना। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स एनीथिंग, ओके? जस्ट बिकॉज मैं इंडस्ट्री में काम करती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें झूठ झूठ बोलूंगी। मैं बस ये जानती हूँ कि एक फिल्म बनाने में रफली 40 to 60 डेज का टाइम पीरियड होता है, डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी स्क्रिप्ट है। ओके, 40 डेज तो मिनिमम लगते हैं, और उन 40 डेज में कुछ 150 लोग, ओके, एंड 150 इज अ लेसर नंबर प्रोबेबली दैट आई एम टेलिंग, बट 150 लोग एक फिल्म पे काम करते हैं और बहुत शिद्दत से करते हैं। मतलब जब हम फिल्में बनाते हैं तो हम इतना दिल डालते हैं उन फिल्मों में, यू नो यू फील it's a heartbreak. Not just for actors, not just for directors and producer, but to be honest, I can speak for myself and couple of people that I know कि हमारा हार्ट ब्रेक होता है, और बहुत इट्स लाइक मिनी मिनी हार्ट ब्रेक्स होते रहते हैं। सो लेट्स से इफ आई हैव डन 20 फिल्में, तो मेरा अगर 15 नहीं चली है तो 15 बार मिनी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, एंड आई एम लाइक डूड क्यों नहीं चली? मतलब कई बार पता भी है कि फिल्म अच्छी नहीं बनी, बट आपने इतनी मेहनत डाली है, 16-16, 18-18 घंटे आपने उस पर काम किया है, लास्ट मिनट रिक्वायरमेंट्स पूरी करी है, बहुत कुछ होता है बिहाइंड मेकिंग ऑफ अ फिल्म। सो व्हेन पीपल कम इन एंड क्रिब, or like
सेज ये तो बड़ी बकवास मूवी है। आई एम लाइक भाई पहले देख लो, समझ लो। इट टेक्स 1 मिनट टू से अ फिल्म इज क्रैप, बट there's so much that goes behind making a film, and so much heart and souls. I mean, we are just behind the camera people. I can't believe, I can't, the wrong word, I can't imagine the kind of heartbreak a director or a producer or a actor would have, right? Because they are the faces of it. They are the one as a captain of the ship, and प्रोड्यूसर जिसका पैसा लगा है, गॉड फॉरबिड, आई डोंट नो, अगर मैं प्रोड्यूस होती मेरी तो नींदें खराब हो जाती, मैं सो ही नहीं पाती, मैं पता नहीं क्या करती और कैसे करती, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। नाउ द सेकंड फिल्म दैट आई सॉ, ओके, आई मुझे देखने ही नहीं जानी थी, मतलब मुझे ऐसा था कि क्या ही देखूं, बट मैं एक दिन ऐसा, जिस दिन फिल्म रिलीज हुई है, ओके, आई थिंक आई सॉ इट डे बिफोर यस्टरडे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, द डे ऑफ फिल्म रिलीज आई वॉच्ड इट, ओके। नाउ देखने नहीं जाना था, बट ऐसा मूड ना बहुत लो था, कुछ दिन होते हैं ना जब आपका मूड बहुत लो होता है और आपको पता नहीं क्यों है, आप पीएमएस कर रहे हो या क्या हो रहा है नहीं पता आपको। तो मैं और शराब वैसे से लेटे हुए थे, एंड वी वर लाइक मूड खराब है, मन नहीं लग रहा, एंड वी वर लाइक क्या करे क्या करे। सो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एंड just a very very bad atmosphere at home, because whatever reason, right? So we decided कि जाके film देखते हैं, because that's what we love to do. We love watching films, okay? Now I will not say मैं हर genre की और हर language और ये वो film देखती हूँ, नहीं, उतनी भी पगलू नहीं हूँ, मतलब देखती हूँ, most of the बॉलीवुड हॉलीवुड देखती हूँ, साउथ मुझे अभी तक आई एम नॉट वेरी इक्विप विद वाचिंग सबटाइटल्स के साथ, ओके। एंड हिंदी में देख के ना उनका मजा खराब होता है, कुछ कुछ फिल्में साउथ की जो मैंने देखी हैं हिंदी में डब्ड, बट नॉट every other film. Also, I don't think South is my genre. Don't hate me for saying this. You know, when you say buri, like let's say, "Oye hoye kya scene hai, teri walk ka kamal hai," whatever that song is, it's so bad that it's good. Similarly, you know, anything that is so bad कि तुम्हें लगता है कि कुछ गाने होते हैं ना जो तुम्हें लगता है ये क्या गाना है, बट तुम इतना सुन लेते हो कि तुम्हें लगता है वाह मजे आ रहे मजे आ रहे मजे आ रहे। मेरे साथ होता है, तुम्हारे साथ होता है कि नहीं पता नहीं मुझे। इट्स दैट, इट इज सो बैड दैट इट्स सो गुड। सेंस बन रहा है इस बात का कि नहीं, मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, बट एक्सट्रीमली फनी फिल्म है, इतने नॉनसेंसिकल जोक्स हैं, इतना इतनी नॉनसेंस फिल्म है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ही बराबर का खराब भी होगा, बट तुम इतना हंसोगे कि तुम्हें लगेगा यार पैसा वसूल हो गया चलो। एंड आई एम लाइक लोग इतना, यू नो, आई रेड अ थ्रेड यस्टरडे ऑन इंस्टाग्राम व्हिच सेड टेक्निकली बैड, एआई का यूज गंदा करा, सेट का यूज गंदा करा। अगेन, एक फिल्म बनने में, एंड आई एम श्योर इतनी मल्टी स्टारर फिल्म बनने में 100 दिन प्लस लगे होंगे, ओके, एंड देयर सो मच मनी दैट्स पुट इन। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम जिम्मेदार हो, नहीं भाई, हम ही जिम्मेदार हैं जो बनाते हैं, बट आई थिंक द मोटिव ऑफ द फिल्म वाज दिस ओनली कि मीम कल्चर पे बनाएंगे। मतलब मैं जिस वक्त मैंने फिल्म देखी उस वक्त फिल्म से निकलते मैंने बोला था दिस इज अ फिल्म व्हिच इज गोना हैव 100 ऑफ मीम्स आउट ऑफ इट, इट्स अ मीम कल्चर फिल्म, ओके। एंड हम सबको मीम देखना पसंद है, एडमिटेड और डोंट एडमिटेड, कितना भी सूडो बन लो तुम, तुम्हें मीम्स देखना पसंद है, तुम एंजॉय करते हो भाई। तो इतनी नॉनसेंस फिल्म, मतलब आई कांट टेल यू द अमाउंट ऑफ, एंड सिर्फ मैं नहीं हंस रही थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं हंस रही हूँ तो चलो मैं पागल हूं, नहीं, पूरा थिएटर आई हैव हर्ड लाफिंग, ओके। एंड ऐसा वैसा नहीं, मतलब कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें मैं नहीं हंस रही थी, बोला ये क्या हो रहा है, और मेरे आजू बाजू वाले करके हंस रहे थे। में हर तरीके की जरूरी है बेसिकली, अगर तुम्हारा बुरा दिन है, ओके, अगर तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तुम सैड हो, तुम्हारी जॉब चली गई है, तुम्हारे जॉब पे फकअप चल रहे हैं, कुछ भी तुम्हारा दिन खराब जा रहा है, जाके वेलकम टू जंगल देख लो, ओके। ब्रेन रॉट फिल्म है, तो ये मत कहना बाद में कि अच्छा कोई सेंस नहीं बना, सेंस बनाने के लिए है ही नहीं, सेंस मत बनाओ भाई। लाइफ का सेंस बनाते हो क्या? लाइफ सेंस बना के चलती है, लाइफ ऐसे की तैसे मार देती है। तुम बोलते हो मुझे राइट जाना है, लेफ्ट तुम्हें लेफ्ट, तुम बोलते हो मुझे राइट जाना है, जिंदगी तुम्हें लेफ्ट लेके जाती है, राइट? उसमें भी खुश रहना जानते हो। तो जब तुम ये फिल्म देखने जाओ, बिल्कुल दिमाग मत लगाना, जस्ट गो हैव अ गुड टाइम,
jolly good time. And I love. I think Akshasa should do more comic films. His comic timing is epic, okay? But मैं जब उस फ़िल्म से निकली हूँ, मुझे पता है मेरा मूड ठीक हो गया था। आई वाज़ नॉट फीलिंग सडेला जैसा मुझे लग रहा था घर पे। आई वाज़ लाइक ये क्या देखा? और क्या ये क्या कमाल है? और ये चल रहा है और ये हाउसफुल जा रहा है। तो देखो, अगर तुम्हारा अगर तुम्हें मीनिंगफुल सिनेमा पसंद है, अगर तुम्हें इमोशनल फ़िल्म्स पसंद है, अगर तुम्हें प्यार-मोहब्बत पसंद है, अगर तुम्हें पार्टीशन के बारे में जानना है और पार्टीशन के टाइम को रीलिव करना है, मैं वापस आऊँगा देखो नहीं है, तुम्हारा दिन ही खराब चल रहा है, तो वेलकम टू जंगल देख लो बट बेसिकली फ़िल्म्स देखो, ओके? क्योंकि बहुत it takes an army to make a film and there's so much of soul and heart and sweat and blood also sometimes goes. कुछ भी एक्शन सीन हो रहा था तो any which ways every emotion goes into making a film and there's so much hard work that everybody does even in a nonsensical film like Welcome to Jungle there's so much hard work that has gone behind the scene of not just actors but even technicians uh, that please देखो फिल्म्स देखो तुम लोग फिल्म्स नहीं जा रहे हो देखने क्यों नहीं जा रहे हो मुझे पता है शाहरुख सलमान बैक टू बैक फिल्म्स नहीं बना रहे हैं बनानी चाहिए मैं भी चाहती हूँ बनाए मैं भी देखना चाहती हूँ आई एम शाहरुख पगलू हद पगलू बट you know I understand when they said I, I can't recall when and where did he say it but he said Shahrukh said I'm the last of the stars and it was so true I do not I mean correct me if I'm wrong because I come from that generation I feel like Salman Shahrukh Amir Ritik you know those that Sunil Shetty Sanjay Dutt Ajay Devgan they were last of the stars I don't think that kind of stardom is there anymore. I don't think एक एक्टर solely अपने नाम पे ऑडियंस ला पा रहा है बट द फैक्ट इज कि हर तरीके का सिनेमा बन रहा है एक नॉन सेंसिकल कॉमेडी भी बन रही है एक मीनिंगफुल सिनेमा भी बन रहा है इट्स बेसिकली ऑल जॉनर ऑफ फिल्म्स आर गेटिंग मेड चूज करो तुम्हें क्या देखना है बट देखो और जब देखने जाते हो तो एक सेकंड में बैश मत करो फिल्म को टेक योर टाइम लेट इट सिंक इन समझो और फिर अपना बोलो क्या तुमको अच्छा लग रहा है नहीं बट एक सेकंड में जो तुम गार्बेज कर देते हो फिल्म को मत करो मॉरल ज्ञान नहीं दे रही हूँ बट द रियलिटी इज सच कि अगर मैं तुम्हें आज आके बोलूं क्या गंदा खाना बनाया तुमने राइट तुम्हें बुरा लगेगा मैं तुम्हें प्यार से समझा सकती हूँ या मैं अगर आज तुम्हें आके बोलूं कि ओ तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटता बुरा लगता है ना राइट इट्स लाइक दैट ऑडियंस इज द बॉस तो जब ऑडियंस क्रैप बोलती है तो बुरा लगता है भाई तो प्यार से बोल लो इम्प्रूवमेंट के लिए बोल लो बता दो क्या क्या प्रॉब्लम्स है बट बैश मत करो इतना गंदा बैश मत करो एक तरफ तुम मीम बना रहे हो वेलकम टू जंगल पे ठीक है तुमने एक तरफ जाके मैं वापस आऊंगा देखी भी नहीं राइट नहीं तो उसके बॉक्स ऑफिस नंबर शुड हैव बीन छप्पड़ फाड़ के एक तरफ तुम कम देख रहे हो वर्ड ऑफ माउथ से चल रही है फिल्म होल सोलली राइट और एक तरफ तुम वेलकम टू जंगल जैसी फिल्म को बॉक्स ऑफिस बना रहे हो विच इज ऑल्सो ग्रेट आई लव इट बट तुम उसको बैश भी उतने ही कर रहे हो तो मैं वापस आऊंगा को बैश नहीं कर रहे हो बट उसको तुम देख रहे हो कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हो तुम अपना एज एन ऑडियंस कि मैं वापस आऊंगा अच्छी फिल्म है वर्ड ऑफ माउथ से चल रही है कम बिजनेस कर रही है उसको बैश भी नहीं कर रहा है कोई उसके क्रिटिक्स भी जो आ रहे हैं जो लोग दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं वो बहुत सजेस्टिव है ओके इट्स नॉट गंदे बट वेलकम टू जंगल तुम जाके हाउसफुल कर रहे हो राइट तुम्हें मजे भी आ रहे हैं बट तुम्हें सूडो बनने के लिए 10 बकवास चीजें बोलनी है 10 गंदे गंदे बातें करनी है सो सैड इट वाज सो सैड टू रीड somebody said अहमद खान को फिल्में ही नहीं बनानी चाहिए भाई क्यों तुम बना लो हाँ तुम में इतना दम है तुम बना लो फिल्में बना लो मैं देखती हूँ कितनी अच्छी फिल्म बनाओगे जस्ट डोंट हेट समबडी यार सजेस्टिव करो इम्प्रूवमेंट के लिए चीजें बताओ बताओ तुम्हें क्या क्या एरर्स और प्रॉब्लम्स है फिल्म से बट इतना गंदा वही बात कि अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलो ओके कुछ मत बोलो चुप रहो ये दुनिया में ऑलरेडी बहुत कुछ खराब चल रहा है फॉर अस टू ऐड टू इट ओके और जिन मैटर्स पे बोलना वहां तुम बोलोगे नहीं कभी बट एनीवे दैट्स नॉट माय that was my 2 cents on films that I saw recently. I have to see Cocktail. I have to.
आई विल, ट्रस्ट मी, आई विल। आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरा बाकी काम वाम थोड़ा साइड में हो तो आई विल सी, एंड देन आई विल टेल यू अबाउट दैट आल्सो। बाकी मौसम बड़ा अच्छा है, बारिशें हो रही हैं, और मेरा टैटू मत देखो नहीं तो उसके मीनिंग निकालोगे। एंड ओके, बाय।